आपका वोट आपकी ताकत। वोट जरूर डालें। इलेक्शन से जुड़ी हर खबर तक ऐप पर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। आईपीएल में खिलाड़ियों की नीलामी के दूसरे दिन मध्य प्रदेश का एक नाम बहुत सुर्खियों में रहा। वो नाम है मोहम्मद अरशद खान का। अरशद खान सिवनी के गोपालगंज गांव के रहने वाले हैं, जिन्हें मुंबई इंडियंस की टीम ने 20 लाख रुपए के बेस प्राइस पर खरीदा है। अरशद लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर होने के साथ ही ऑलराउंडर भी हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं अरशद खान के घर पर। उनके परिवार वालों से आइए हम बात करते हैं, जानते हैं अरशद के बारे में, कैसे उनकी शुरुआत हुई और क्या माहौल है घर में अभी इस वक्त। जी बताइए, आप हैं अरशद के वालिद साहब। जी जी कैसे सफ़र, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद सभी लोगों को कि बहुत आपके बेटे का मुंबई इंडियंस ने खरीदा है। तो क्या माहौल है घर पर अभी इस वक्त? घर में बहुत प्रसन्नता का, बहुत खुशी का माहौल है। ऐसा लग रहा है जैसे एक उत्सव चल रहा है। गांव बस्ती के लोग भी बहुत खुश हैं, शहर के लोग भी बहुत खुश हैं। इसकी शुरुआत का जहाँ तक सवाल है तो बचपन से ही 8 साल की उम्र से उसके अंदर एक क्रिकेट दिख रही थी और मेरे घर के अंदर, मेरे परिवार में क्रिकेट का एक माहौल था। सभी लोगों ने चाहा कि इसको क्रिकेट सिखाई जाए। जैसा कि मैं जिला क्रिकेट एसोसिएशन में कुछ समय तक क्रिकेट कोच भी रहा हूँ, तो मैंने उसके अंदर एक बहुत अच्छे क्रिकेटर की सूरत देखी। मैंने उसको थोड़ा सा निखारा। जैसे निखारा तो वो एकदम से निखरने लगा। किस उम्र से खेलना शुरू किया? उसने तो 8 साल की उम्र से खेलना शुरू कर दिया था, पर जिला क्रिकेट में वो 11 साल की उम्र में पहुंचा वो। और 11 साल की उम्र में उसने अंडर 14 की टीम में बड़ी आसानी से जगह बनाई। स्कूल की भी जो टीम बनी थी अंडर 14 की, उसमें भी वो बहुत अच्छा खेलते हुए और डिवीज़न और बल्कि मध्य प्रदेश स्तर के जो मैच थे वो उसने खेले थे। फिर जैसे जैसे उसका खेल बढ़ता गया, उम्र बढ़ती गई, फिर उसने अंडर 14 में जगह बनाई। और अंडर 14 का जब वो खेल रहा था जिस साल, उस साल मध्य प्रदेश की एक टीम बांग्लादेश के दौरे में गई थी। गालिबन 12 या 13 सन की बात है जी। तो उस समय वो बांग्लादेश के दौरे में भी गया और वहाँ भी उसने अपनी बॉलिंग, बैटिंग से, फील्डिंग से बहुत नाम कमाया। फिर अंडर 16 में उसने जगह बनाई और अंडर 19 में भी वो बहुत अच्छा खेला। अंडर 23 में उसका क्रिकेट बहुत उरूज में आया और 167 उसने जो रन बनाए थे 9वें नंबर में खेलते हुए मध्य प्रदेश की टीम से, वो बहुत लाजवाब थी। मतलब एक समय यह था कि टीम 65 रन पे 5-6 विकेट गिरा चुकी थी और तब उसने 167 नॉट आउट बनाए थे। तो वहाँ से वो एकदम बहुत, मतलब उसका चर्चा हुआ क्रिकेट जगत के अंदर और हमें ये लगा कि अब ये ऊंचे क्रिकेट खेलने के लिए तैयार है। जी, आपसे बात करते हैं। आप हैं अरशद के बड़े भाई। अरशद का बड़ा भाई हूं। किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा इतने छोटे कस्बे से निकल कर? देखिए, जैसे मैं आपको बताऊं कि उसके कुछ चीज़ें हैं। जब वो क्रिकेट खेलता था, मतलब जब भोपाल में था, भोपाल खेलने या इंदौर खेलने जाता था, तो कई बार ऐसा होता था कि हमें आधी रात में मेरे वालिद साहब, या रात के 11 बजे बस है तो रात में ही यहीं से बाइक में लेके चले, या कई बार ऐसा होता था कि तुरंत कॉल आया कि जाना है, पता चला कि अभी तो बहुत, मतलब जिस वक्त ज़रूरत होती थी कि अब निकलना है, चाहे डिवीज़न क्रिकेट की बात हो या डिस्ट्रिक्ट लेवल के क्रिकेट की बात हो। और फिर जब वो एमपी की, मतलब जब स्टेट की टीम में जब पहुंचा, तब एक वक्त मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत कड़ाके की ठंड थी और उस कड़ाके की ठंड में भी ऐसा होता था कई बार कि हमें जाना है यहाँ से उसको लेके। तो मैं कई बार मेरे जो वालिद साहब हैं, देखता था कि हम लोग चूँकि अब बाइक से, उस वक्त हमारे यहाँ 4 व्हीलर नहीं थी, तो फादर अपनी बाइक में उसे बिठाल के और उसका किट उसने टांगा और उसको लेके कड़ाके की ठंड में सिवनी जाके बस में बिठाल के आते थे। दूसरी बात, रेगुलर प्रैक्टिस होती थी उसकी यहीं घर में। ये यहाँ पे ये जो दीवार जो अभी दिख रही है, इस दीवार की तरफ पहले, मतलब एक पुरानी दीवार थी, वहीं पे उस दीवार की तरफ वो बॉलिंग करते हुए उस दीवार में निशान हो गए थे। इतनी प्रैक्टिस करता था वो। अब्बू कराते थे, ये मेरा जो 2nd नंबर का ब्रदर है अशरफ, ये उसे प्रैक्टिस कराता था। कई बार ऐसा होता था कि ये जो बच्चे दिख रहे हैं, ये इन्हीं को लेके वो प्रैक्टिस करता था। सिवनी में जो उसके साथी लोग हैं, बहुत से साथी हैं जो उसके साथ खेलते हैं, उसके जो कोच हैं कलाम भाई, वो उसे काफ़ी सपोर्ट किया करते थे और इस तरीके की चीज़ें हमने उसके साथ प्रैक्टिस के दौरान देखी है।
ये जो बच्चे दिख रहे हैं आपको, इसके साथ जैसे बहुत से सिवनी के बच्चे हैं जो प्रैक्टिस में उसके साथ होते थे, क्योंकि जब सिवनी की बात होगी या गोपालगंज की बात होगी तो यहाँ पे ऐसा कोई बड़ा स्टेडियम या ग्राउंड नहीं है कि प्रैक्टिस कर सकें। तो गोपालगंज में खास तौर से ये जो गांव है यहाँ पे तो कोई ऐसी जगह है नहीं है। अब चूंकि फैमिली का बैकग्राउंड, जैसे मेरे चाचा खड़े हैं, ये इनका भी एक क्रिकेट में बैकग्राउंड रहा है। चाचा जी से कि कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत खुशी की बात है, ये गोपालगंज और सिवनी जिले के लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि आज तक कोई लड़का इतनी छोटी जगह से उठ के ऊपर नहीं आया। तो किसी तरह की क्या पेशेवर ट्रेनिंग भी मिली है या फिर नहीं, यहीं से खेलते ये जो हमारे एक यहाँ पर डॉक्टर साहब थे शुक्ला जी, वो उन्होंने करीब, मेरे को याद है, मेरी तो उम्र बहुत इनसे 3, 4, 5 साल छोटा हूँ, करीब 50 साल का वाक़या हो गया। 50 साल पहले एक सूत की बाल बनाते थे हमारे बड़े भाई एक मुश्ताक खान साहब जो दुनिया में नहीं रहे, और उनके दोस्त शुक्ला साहब, उससे क्रिकेट ये खेलना शुरू की, फिर कार के बाल से खेलना शुरू किए। फिर ये यहाँ हमने पिच बनाए थे आज 20 साल पहले जी। सीमेंट की, तो वो सीमेंट में पिच जो है मैं आपको अभी दिखाऊंगा, वो अभी भी तिड़की हुई नहीं है। हम लोगों ने में उस पर प्रैक्टिस करते करते, मैंने भी खेला, एक कुरैशी परिवार था उन्होंने भी खेले, गांव के सब लड़के मिलके खेलते थे। जब उसकी उम्र रही होगी मेरे ख्याल से 5 या 6 साल अरशद की, अरशद ने देखते 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 इतना बड़ा प्लेयर बन गया कि अब सबके सामने दिख रहा है। ये कोई शब्द नहीं है बयान करने के लिए कि कामयाबी के पीछे इतनी, वो एक कहावत है ना कि मेहनत इतनी करो कि अपने आप शोर मच जाए बाद में। तो बहुत अच्छी कामयाबी। हम बात कर देंगे फिर अरशद के पापा से। कल आपकी बात हुई जब ये फाइनल हो गया कि मुंबई इंडियंस उनको खरीदा है, तो क्या रिएक्शन था, क्या बोला उन्होंने? अरशद से तत्काल तो कोई बात नहीं हो पाई, आज सुबह हुई उससे बात जी। तो कल का माहौल तो ये था कि यहाँ बहुत माहौल एक बना हुआ था, एक मेला जैसा लग गया था घर में लोगों का, बधाई देने वालों का, और उसका फ़ोन नहीं लग पा रहा था। उससे जब सुबह बात हुई तो बहुत खुश था वो कि एक बहुत अच्छी टीम है, उसका सिलेक्शन हुआ। चलिए, तो इस तरह से जब एक छोटे से कस्बे से कोई युवा निकलकर मुंबई इंडियंस का हिस्सा बनता है, तो ऐसे सैकड़ों हज़ारों युवाओं को भी प्रेरणा मिलती है, साथ ही उनका कॉन्फिडेंस भी हाई होता है कि जगह छोटी ज़रूर हो लेकिन यहाँ से भी वो मुकाम हासिल किया जा सकता है। बहरहाल अरशद के परिवार के साथ ही पूरे सिवनी ज़िले को भी इंतजार है आईपीएल के अगले सीज़न का, जब अरशद खान मुंबई इंडियंस की ओर से खेलते हुए अपना जलवा बिखेरते हुए नजर आएंगे। पुनीत कपूर, सिवनी,